हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे टाइप के सवाल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो वो जो डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो सबसे पहले तो उन्हें जाकर देखिए ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बढ़ते हैं आगे के सवाल की तरफ। कल तक हम देख चुके थे कितने सवाल। कल हमारा हो चुका था 82 नंबर का सवाल कंप्लीट हो चुका था। किसी ने 83 नंबर के सवाल को बना के देखा क्या? कल मैंने आपको बोला था कि 83 नंबर के सवाल को आप बना के देखना। किसी ने बनाया? चलिए, अगर आपने बना लिया है तो देख लीजिएगा सॉल्यूशन कैसे बनेगा। नहीं बनाए हैं तो देखिए कि सवाल कैसे बनेगा। ध्यान से देखिए सवाल में क्या दिया गया है। सवाल में पूछा जा रहा है, आपको ए की वैल्यू दिया है, आपको बी की वैल्यू दिया है, और पूछा जा रहा है ये एक इक्वेशन, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगा। सॉरी, तो इसकी वैल्यू क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे सवाल को? अगर ध्यान से देखो, सीधा सीधा अगर ए की वैल्यू यहां रख दो और बी की वैल्यू यहां रख दो, आपके लिए कैलकुलेशन जो है पहाड़ जैसा लगेगा। फिर पहाड़ जैसा हो जाएगा अगर डायरेक्ट वैल्यू रख देते हो। तो हमारा काम क्या होता है, हमने कल आपको बताया था कि सबसे पहले इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बताएंगे कि भाई इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर ये जो 3ab हमको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या लिख सकते हैं। ये जो 3ab दिखाई दे रहा है हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2ab माइनस ab लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर फायदा क्या हुआ? बहुत बड़ा फायदा हुआ। यहां से फॉर्मूला बनता है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसकी कमी है? 2ab की। 2ab की कमी है ना, तो हम 2ab यहां से ले लेते हैं। यहां पर भी सेम चीजें हैं, यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कमी किसकी है फॉर्मूला बनाने में? 2ab की कमी है, तो 2ab हम यहां से उधार ले लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब है 3ab को डिवाइड कर देते हैं किसमें किसमें, 2ab प्लस ab। और यहां लिख लेंगे माइनस का 2ab माइनस के बी। तो फार्मूला बन के जो आएगा वो आएगा a माइनस बी। यह माइनस है तो माइनस वाला चीज आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ये बन के निकलेगा कि नहीं। और डिवाइड बाय, यहां से आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस का ए बी। ठीक है, प्लस वाले से प्लस वाला फॉर्मूला बना और माइनस वाले से माइनस वाले फॉर्मूला। एक्स्ट्रा ए बी क्या बचा, यहां पर माइनस एक्स्ट्रा ए बी बचा उसको लिख दिया। यहां पर प्लस ए बी एक्स्ट्रा बचा इसको लिख दिया। अब यहां पर जो फॉर्मूला बन जाता है, अगर हमको किसी तरह से ए प्लस बी और ए इंटू बी हमको मिल जाए, क्या मिलना है, ए प्लस बी और ए बी की वैल्यू हमको मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। हमको पहले से आपको ए और बी की वैल्यू दिया गया है। दिया गया कि नहीं दिया गया है? आप बोलोगे सर दिया गया है। तो चलिए हम यहां से निकालते हैं। सबसे पहले दोनों को घटा लेते हैं, ए माइनस बी निकाल लेते हैं। ए माइनस बी कितना हो जाएगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ही आप माइनस करोगे एलसीएम क्या आ जाएगा, √5 माइनस 1 और √5 प्लस 1। फिर से अगेन फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो नीचे में क्या बचेगा दोस्त, ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, √5 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और माइनस 1 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा। अब 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4 हो गया। होगा कि नहीं होगा 4? ये डायरेक्ट लिखना है आपको, एग्जाम में डायरेक्ट काम करना है। बार बार नहीं लिखना है कि फॉर्मूला लिखे फिर उसके ऊपर पुट किए फिर आंसर निकाले। ऐसा करते रहेंगे तो हो गया कल्याण। ठीक है, हमको क्या लिखना है, डायरेक्ट काम करना है। √5 प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, और √5 माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, क्योंकि क्या कर रहे हैं, दोनों को माइनस कर रहे हैं। ये ध्यान से दो, दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, इस तरह से समझो। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, माइनस किया जा रहा है। ठीक है, आप जब देखोगे √5 प्लस 1, यहां देखो √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस √5 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आपको ये जो फॉर्मूला है ना, मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि ये एक्चुअल में होता कितना है। मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है। अगर आपको याद होगा तो सीधा सीधा बता देंगे क्या होता है ये। आप बोलोगे सर 4ab होता है। कितना होता है, 4ab होता है। जब कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कर देंगे किसका,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जब आप माइनस करोगे तो डायरेक्ट आता है इसका 4ab। क्या होता है 4ab। ए की वैल्यू कितना है आपके पास √5 है और 1 बी की वैल्यू कितना है 1 है, 4ab आता है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4। अगर ये लेक्चर आप शुरुआत से नहीं देखोगे तो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि लेक्चर को आराम से ध्यान से शुरुआत से करिए, ठीक है। इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या √5 बचेगा कि नहीं बचेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल बचेगा, √5 बचा। अगर किसी तरह से मुझे a प्लस बी का मिल जाए तो a प्लस बी, इसका मतलब है इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, अब प्लस, पहले माइनस किए अब प्लस कर देते हैं। प्लस करने से फायदा क्या होगा, अगर सोचो कि इसकी जगह पे प्लस आ गया तो प्लस वाले का भी आपको डायरेक्ट चीजें बताया हूं, ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताया हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हूं कि प्लस होने पर क्या होता है। आप बोलोगे सर 2 अंदर में होता है a का स्क्वायर, किसका हो जाएगा 5 का √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और डिवाइड बाय कितना है पहले से 4। इन दोनों का तो वैसे ही होगा ना, 4 ही होगा ना मल्टीप्लाई होके। अब ये कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा प्लस करने पर? आप बोलोगे सर 5 और 1 6, ठीक है, 6 दूने 12 हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 दूने 12, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, तो आंसर आ जाएगा इसका 3। अब आपके पास a माइनस बी भी है, a प्लस बी भी है, हम a भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा ab। अब ध्यान से दिमाग लगाएंगे इसको मल्टीप्लाई करने में, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या करने वाले हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो आप ध्यान से देखो यहां से यहां कट जाएगा और यहां से यहां उड़ जाएगा, तो बचेगा सब, तो सब कट पिट के मर गए यार, सबके सब कट पिट के मर गए, बचा क्या ओनली 1। तो सारी चीजें जिसकी वैल्यू आपको चाहिए सब कुछ आपके पास है। अब ध्यान से देखो, इसको पुट कर देते हैं। a माइनस बी की वैल्यू कितना है √5 और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 होगा कि नहीं होगा, माइनस ए बी की वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 1 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, आप बोलोगे 9 हो गया, प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 4/10। अब 4/10 का मतलब क्या होता है, ये कट किया जाएगा 2/5, आंसर क्या आ गया 2/5। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऐसे किया जाता है सवालों को सॉल्व, ठीक है ना। जो चाहिए उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद जो चाहिए उसको यहां से अपन निकाल लिए, कहानी खत्म। अब डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो यहां पर पागल हो जाते हैं आप, किसको कैलकुलेट करने में पगला जाते हैं, ठीक है। सीजीपीएससी आया हुआ सवाल है, 2018 का सवाल है, आप लोग देख लीजिए, अगर बना लिए होंगे तो सोल्यूशन कैसे बनाया है मैच कर लीजिए, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने ये आरआरबी जेई का सवाल है, 2019 में आया हुआ है, जूनियर इंजीनियर में आया हुआ ये सवाल है। बताओ जी कैसे बनेगा ये सवाल, कैसे बनेगा बताएंगे। आपको जो निकालना है ए बी की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है ए बी, किसकी वैल्यू निकालना है ए और बी की वैल्यू निकालना है। और आपको दिया गया है ये इक्वेशन, क्या दिया गया है, ये इक्वेशन दिया गया है और आपको ए बी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने का काम करेंगे। चलिए सिंप्लीफाई करने का काम करते हैं। यहां पर तो कुछ नहीं किया जा सकता तो उसको एज इट इज रखेंगे, x डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो यहां पर एलसीएम ले लीजिए, l माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो होगा क्या फॉर्मूला, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा। तिर्यक गुना कर देंगे क्रॉस में, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, जिसके पास जो नहीं रहेगा ऊपर में उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके पास जो नहीं रहेगा ऊपर में उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका a का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ प्लस b का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, आप बोलोगे सर x माइनस 1 के साथ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई परेशानी कोई समस्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है। यहां से आपको x माइनस 1 का स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों कट जाएंगे। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा है ये, इधर बचा है आपके पास x इक्वल टू, इधर क्या बचा है अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अंदर जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ax, ये हो जाएगा bx, हो जाएगा ax और bx। तो हम जो है x को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी और x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। यहां से ध्यान से लगाओ कि a का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ax हो जाएगा, यहाँ b के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो bx हो जाएगा, और दोनों में से x को कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बचेगा a प्लस बी। कहानी खत्म। इसके बाद इधर क्या बचा, a का अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस a, ये हो जाएगा प्लस a। b का अंदर मल्टीप्लाई किया कितना बचेगा, आप बोलोगे सर माइनस b। ठीक, यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कैसे निकालेंगे, अब तो वहां पर आके फंस गए। तो ध्यान से देखो, ऐसे में कंपैरिजन करना है, कंपेयर करके वैल्यू निकालना है। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर a प्लस बी, वैसे ही x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1 है, अगर कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1 है। आप बोलोगे सर a माइनस बी तो यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये 1 हुआ, ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, x हो गया। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, प्लस, ठीक है, 0 लिख सकता हूं, और 0 इंटू क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पर 0 ही लिख लो, इंटू करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो x स्क्वायर कुछ है ही नहीं, हम क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो यहां पर आ गया 0, आया 0। अब देखो ध्यान से कि अब कंपैरिजन करना है x वाले का x वाले के साथ, और बिना x वाले का बिना x वाले के साथ कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू यहां पर कितना मिल जाएगा, आप बोलोगे सर a प्लस बी की जो वैल्यू है ना वो हो गया 1, हो गया 1, और a माइनस बी की वैल्यू कितना जाएगा 0। सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। a माइनस बी की वैल्यू कितना आ गया 0। यहां से मुझे a और b की वैल्यू मिल जाएगा। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आराम से निकल जाएगा। मैं बोलूंगा दोनों को आप जोड़ दो, दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो ये वाला तो कट जाएगा, बचेगा 2a, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, और 2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ 1 में से 0 ऐड करोगे तो 1 ही बचेगा, 1/2, ये 2 की तरह चला जाएगा इधर, तो 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू आपके पास निकल के आया है 1/2। तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है आंसर, लेकिन a ऑप्शन तो होगा ही नहीं, और डी ऑप्शन भी आपके पास नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। तो ये 1/2 जो निकला है a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। अगर सपोज करो कि यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन में रख दूं 1/2 की वैल्यू, तो यहाँ से b की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, तो b बराबर हो जाएगा, ये 1/2 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा b की वैल्यू, 1 में आधा घटाओगे तो आधा ही तो बचेगा, 1 में आधा घटाओगे तो आधा ही तो बचेगा। तो a की वैल्यू भी 1/2 और b की वैल्यू भी 1/2। समझ में आया सवाल। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, माइनस में नहीं आएगा प्लस में आएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सवाल। आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जेई का सवाल है और इस साल वैकेंसी भी आने वाले हैं, आरआरबी जेई रेलवे में जेई की वैकेंसी भी आने वाली है, इसीलिए बैच जो आपके लिए चलाया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, ये रहा, बताइए जी कैसे बनाएंगे सवाल, कैसे बनेगा ये सवाल, बताओ कैसे बनेगा। आपको दिया गया है रूट 15 की वैल्यू दिया गया है 3.88, आपको निकालना है इसकी वैल्यू। अब मुझे ये बताओ कि ये जिसको निकालना है, किसको निकालना है, आप बोलोगे सर 5/3 की वैल्यू निकालना है, लेकिन बताओ कि इसकी वैल्यू दिया क्यों है भाई, जिसको निकालना है उसमें तो 15 दिखाई नहीं दे रहा है, तो रूट 15 की वैल्यू कैसे रख देंगे हम, बताओ कैसे रखेंगे। तो अगर ये वैल्यू आपको दिया है, रूट 15 की वैल्यू दिया है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यहां पर इसका यूज होना है। अब दिमाग लगाना है कि कैसे यूज होगा। हम क्या कर सकते हैं, यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप बोलोगे 3/3 का कर लेते हैं। ये चीजें का समझ में आ रहा है, 3/3 ही क्यों किए, हम 5/5 भी तो कर सकते हैं। तो दिमाग लगाओ, अगर 5/5 करते नीचे में बढ़ता 15, और 15 की वैल्यू कितना दिया गया है, डेसिमल में दिया गया, अगेन आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, और हम कतई नहीं चाहते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो लेंदी हो। समझ में आ रहा है सवाल। चलिए तो हमने कर दिया 3/3 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा, रूट का 15 आएगा, रूट का 15, 5 तिया 15 हुआ ना, 5 तिया 15 हुआ। अब अंडर रूट 3 into 3 कितना हो जाएगा,
3 बन के बाहर निकल गया। सवाल समाप्त, सवाल समाप्त। यही तो करना था। और आपको दिया गया है √15 की वैल्यू कितना दिया गया है, 3.88 दिया है कि नहीं, 3.88 दिया गया है। डिवाइड बाय 3 कर देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। यहां पर एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है। 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। आपके पास ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी आंसर नहीं है, एक ही ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऐसे सवालों को उड़ाया जाता है सेकंडों में, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको बार बार इसको डिवाइड करके देखा जा रहा है और यह बार भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है 1 पॉइंट में, तो आंसर वही हो जाएगा। सवाल समाप्त। एनटीपीसी का सवाल आया था, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 86 नंबर के सवाल में सिंप्लीफाई करना है आपको। ये इक्वेशन दिया गया है उसको, ग्रुप डी का सवाल है। रेलवे में ग्रुप डी में 2018 में सवाल पूछा गया था। ये सवाल बताओ जी कैसे बनेगा, ये सवाल किस तरह से बनेगा ये सवाल। कुछ दिमाग चल रहा है आपका? धीरे धीरे तो चलना चालू हो गया होगा, क्योंकि हम लोग 86 नंबर का सवाल कर रहे हैं। ये नहीं कि पहला दूसरा सवाल कर रहे हैं। हम लोग चल चुके हैं कहां पर, 86 नंबर के सवाल में। अब तो आपका दिमाग चलने लग ही गया होगा, अगर आप शुरुआत से क्लास ये कर रहे हैं तो, ठीक है। नहीं कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। अब क्या ही दिक्कत हो सकता है कि शुरुआत से नहीं कर रहे होगे, बीच से करेंगे तो तकलीफ तो होगा ही, ठीक है। हर चीज का एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है सीखने का। स्टेप बाय स्टेप जब कभी भी आप सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, आपको मैथ्स में या रीजनिंग में भी कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन छलांग मारने की कोशिश करेंगे तो हाथ पैर तोड़वा के बैठ जाएंगे, ठीक है। तो छलांग नहीं मारना है आपको, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, ठीक है। चलो, आपको दिया है 86 नंबर में सिंप्लीफाई करना है। चलिए जी सिंप्लीफाई करते हैं इसको। आप ध्यान से देखो, जो माइनस दिखाई दे रहा है उसको अंदर मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो यहां पर देखो, अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक, कट जाएगा। यहां पर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो y से y फिर से कट जाएगा, कट जाएगा। और तो कुछ नहीं है। तो बचा क्या यहां पर बचा है y, ठीक। यहां बचा है y, मल्टीप्लाई तो कुछ कर नहीं रहे हैं, प्लस, ठीक है जी। ये हो गया प्लस। अंदर क्या बचा है, यहां पर x बचा हुआ है, यहां पर बचा है x, प्लस फिर से क्या बचा है, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा। तो प्लस फिर से कितना बचेगा, आपके पास x बचेगा, ठीक है। फिर अंदर गए तो कितना बचेगा, अंदर चले गए तो कितना बचेगा, z प्लस एक्स, कितना आ जाएगा, z प्लस एक्स। और तो कुछ नहीं कट रहा है। यहां पर आंसर बन के कितना आता है, ये आ जाएगा 3x, कितना आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपका आंसर बन के आ रहा है। कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? यहां से y तो y कैंसिल हो गया, माइनस का, अच्छा ये माइनस तो प्लस ही तो होगा। अच्छा, ये माइनस जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखो, गलती क्या कर रहे थे, ये जो माइनस है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x होगा। यहां पर माइनस का x हो जाएगा। थोड़ा सा गलती हो गया है, गलती से मिस्टेक बेटा, गलती से मिस्टेक। यहाँ क्या होगा, माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस का x हो जाएगा। अब ये वाला x कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 3x नहीं आएगा। आपके पास आंसर जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बचा है, यहाँ y है और यहाँ z है। तो आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सवाल? बिल्कुल आराम से करेंगे, गलती कहीं नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा भूल गए थे कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, ठीक है जी। तो आपके पास क्या बचा है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने, ये सिंप्लीफाई करना है इस सवाल को। एनटीपीसी का सवाल है, 2017 में आया हुआ सवाल है, रेलवे का, ठीक है। टारगेट चल रहा है रेलवे क्रैक करना है इस बार आप लोगों को, ठीक है। रेलवे में इतने सारे वैकेंसी आने वाले हैं। इस साल का कैलेंडर तो जारी हो गया, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो उसमें आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सब आपके काम आने वाला है। एनटीपीसी की हो, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे आप एलपी की कर रहे हो, चाहे जेई का कर रहे हो, हर एक चीज में यूज होने वाला है। और प्रीवियस ईयर के सवाल तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ध्यान से देखो, सिंप्लीफाई करना है 1 डिवाइडेड बाय दिस। तो सबसे पहले को तो ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लेते हैं, इन पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे सर p का स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या है, p प्लस 6, यही तो दिखाई दे रहा है और तो कुछ नहीं है। प्लस यहां पर क्या दिखाई दे रहा है इस ब्रैकेट में, आप बोलोगे सर 6p, क्या दिखाई दे रहा है 6p और डिवाइड बाय क्या है p प्लस
6 ही है, और कुछ है क्या? और तो कुछ नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एलसीएम जब लोगे तो ये तो p प्लस 6 ही हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो आपके पास बचा p प्लस 6, एलसीएम हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? p को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो अंदर बचेगा क्या? p प्लस 6 ही तो बचेगा कि नहीं? ये वाला कैंसिल तो ऑल हो गया। तो पूरे तो इतने को सॉल्व करने का, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करने के बाद आपके पास कितना बचा? आपके पास बचा है p तो बचा है। तो यहां पर देखो 1 इधर बचा हुआ है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय p इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 डिवाइडेड बाय p क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल समाप्त। कुछ था ही नहीं सवाल में, बहुत ही सरल सवाल और बहुत ही बेसिक सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने 88 नंबर का सवाल। बताओ जी कैसे बनेगा 88 नंबर का सवाल, किस तरह से बनेगा? देखो ध्यान से देखो सवाल कैसे बनेगा। आपका बस चले तो आप तो ये वाला आंसर टिक मार के आ जाओ, ठीक है? क्योंकि कहीं पर भी 2 4 कैसे आ जाएगा, दिमाग लगाएंगे 2 4 कैसे आ जाएगा, ठीक है? सवाल जो पूछा गया था ये व्यापम का सवाल है, सीजी व्यापम पटवारी 2016 का ये सवाल है। किसका सवाल है? पटवारी 2016 में पूछा गया था। कैसे बनेगा सवाल? लगाओ दिमाग, कैसे बनेगा सवाल? आपको m की वैल्यू दिया गया है। किसकी वैल्यू दिया गया है? आपको दिया गया है m की वैल्यू, और इसका निकालना है m प्लस 2p डिवाइड बाई m माइनस 2p प्लस m प्लस 2p डिवाइड बाई m माइनस 2p। सॉरी p नहीं है, इधर q है, इधर p है। तो देखो एक इक्वेशन दिया गया है, उसमें 3 वेरिएबल घुसा दिया है भाई, m भी है, p भी है, q भी है। एक इक्वेशन से p, q और m 3 वेरिएबल कैसे निकलेगा बताओ? नहीं निकल सकता। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? एक तो बेसिक मेथड से सॉल्व करो। बेसिक मेथड क्या बोलेगा? इसमें आप योगांतर अनुपात लगाओ, ठीक है? इसको इधर लेके आओ, योगांतर अनुपात लगाओ, कंपाउंडेड डिवाइडेड रूल लगाओ, फिर उसको सॉल्व करो, फिर इसकी वैल्यू निकालो, फिर दूसरी बार क्यू को उधर लेके जाओ, फिर उसको कंपाउंडेड डिवाइडेड रूल लगाओ, फिर एक बार इसकी वैल्यू निकालो, फिर दोनों को प्लस करो, तब कहीं जाके आंसर आएगा। और आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूं कि कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे सवालों को, ठीक है? जितने भी बेस्ट सवाल है और बेस्ट सॉल्यूशन है आपको यही मिलने वाला है, ठीक है? बेस्ट सॉल्यूशन जो इसका है वो कैसे निकलेगा? जब कभी भी आपके पास इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो। इक्वेशन कम हो और वेरिएबल ज्यादा हो। इक्वेशन यहां पर कितना दिखाई दे रहा है? एक ही इक्वेशन है, और एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल यानी कि m, p और q हम कैसे निकालेंगे? निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वैल्यू पुटिंग। क्या बचता है? वैल्यू पुटिंग। ये एक कॉन्सेप्ट बचता है, वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट। ये वैल्यू पुटिंग क्या चीज होता है? वैल्यू पुटिंग आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। कहां पर? एलजेब्रा में। एलजेब्रा में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो वैल्यू पुटिंग वहां पे होता है, ठीक है? सबसे ज्यादा वहां पे यूज होता है, तो वहां पर मैं इन डिटेल में समझाऊंगा। यहां के लिए आप समझ के रखिए कि वैल्यू पुटिंग क्या होता है। आप अपनी मर्जी से एम, पी, क्यू तीनों में से किसी 2 वैल्यू को अपने मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हो। 0 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर सकते हो। आप अपनी मर्जी है, कुछ भी पुट कर सकते हो, बट ध्यान रखना है कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि 1 डिवाइडेड बाय 0 ऐसा कंडीशन ना आए। अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय 0 ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है सवाल? ऐसा नहीं आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, आप क्या कर सकते हो? p की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। अगर दोनों को वैल्यूज अगर सेम कर लोगे ना तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, तो दोनों को अलग अलग पुट करते हैं। क्या हो जाएगा? हम कर लेते हैं p की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं और q की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, ठीक है? अपने मर्जी से किसी 2 को आप जैसा चाहो वैसा यूज कर सकते हो। तो यहां पर m की वैल्यू कितना आ जाएगा अगर मैं ऐसा पुट करता हूं? तो अगर मैं p की वैल्यू 1 पुट करूं, q की वैल्यू 2 पुट करूं, यहां पर वैल्यू कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 4 मल्टीप्लाइड बाय p की वैल्यू तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? p प्लस q यानी कि 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो m की वैल्यू जो निकल के आता है वो कितना है? 8/3, ठीक है जी, 8/3। m की वैल्यू जो निकल के आता है वो 8/3। इन तीनों को आप पुट कर दो यहां। m की वैल्यू 8/3, p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 2, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए पुट करते हैं। m की वैल्यू है 8/3 प्लस
2, p की वैल्यू हमने 1 माना है तो डिवाइड बाय हो जाएगा, ये फिर से हो जाएगा 8/3 माइनस p की वैल्यू हमने 1 मारा हुआ है तो माइनस का 2 प्लस इधर बचा है m की वैल्यू हमने माना है 8/3, ठीक है, प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा m की वैल्यू तो हम निकाल के रखे हैं, m क्यों लिख रहा हूँ मैं, m क्यों लिख रहा हूँ भाई, m की वैल्यू तो हम निकाल के बचे हैं 8/3 माइनस हो जाएगा 2 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, यहां पर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3 और 3 दूने 6 और 8 6 14 कितना आ जाएगा 14, ठीक है, डिवाइड बाय ये 3 और ये 3 तो कट ही जाएगा ना, ये वाला 3 और ये वाला 3 तो कट ही जाएगा एलसीएम लेके, तो इस 3 को पहले से उड़ा देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई था 3 दूने 6, 8 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2 प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 3 हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 4, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20, ये आ जाएगा 20 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 में से 8 माइनस करेंगे और 12 क्या है माइनस में है तो ये जो आएगा वो आएगा माइनस में, तो 12 में से 8 माइनस करेंगे बचेगा कितना 4, कितना बचेगा 4, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं, ये कर जाएगा 2 सत्ते 14 माइनस ये माइनस है प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, आंसर कितना निकल के आता है 2, तो 2 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है जी। समझ में आया सवाल, आई होप कि सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जहां तक वैल्यू पुटिंग की बात है इन डिटेल मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने 89 नंबर का सवाल। 89 कैसे बनेगा जी सवाल, आपको रिलेशन निकालना है एक्स वाई और जेड के बीच में, कैसा रिलेशन रहेगा आपको निकालना है, एक्स वाई और जेड के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन की मदद से। किसकी इक्वेशन के, ये जो इक्वेशन दिया गया है इसकी इक्वेशन की मदद से आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है कि इसके बीच में रिलेशन कैसा होगा। सभी की जगह आपको दिख रहा है क्यूब, दिख रहा है हर जगह क्या दिख रहा है ऑप्शन में क्यूब दिखाई दे रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं क्यूब का फॉर्मूला यूज करना होगा। हम क्या कर रहे हैं, इस जेड को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस जेड को उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पर y की पावर 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा z का पावर 1/3। यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या, किसी को कोई तकलीफ कि z को कैसे उधर ले गए, आप बोलोगे सर कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। आप क्या करने वाले, हर जगह अगर क्यूब दिख रहा है तो हम क्यूब कर लेते हैं दोनों साइड में, इसका भी क्यूब कर लेते हैं और हम कर लेंगे इसका भी क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को कोई आइडिया, मैं लिख देता हूं यहां पर क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3b स्क्वेयर a, ठीक है जी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है जी, ये होता है फॉर्मूला। तो हम यहां पर पुट कर देते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। a के जगह आपके पास है 1/x की पावर 1/3 और y की पावर है 1/3, ये b की वैल्यू है, पुट कर लेते हैं। तो a का क्यूब कितना हो जाएगा, जैसे ही हम x का पावर 1/3 और पूरे का क्यूब करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा आपको x, ठीक। यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत, क्योंकि ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा और पावर में क्या बचेगा, पावर में आपके पास 1 बचेगा, ठीक। y के पावर में भी आपके पास 1 बचेगा प्लस 3a स्क्वेयर b, 3 क्या हो जाएगा a स्क्वेयर b, सही है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, 3 तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, a स्क्वेयर b, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, फॉर्मूले को अगले अलग तरीके से लिख देते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले को हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। बाहर निकाल देते हैं 3ab को और ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी, हम इसमें रखते हैं, क्योंकि फायदा ये होने वाला है इसमें रखने से, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू हम जेड लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हमको यूज करना है, तो हम फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिए अपने हिसाब से। तो ये कर लेते हैं 3, क्या हो जाएगा x की पावर 1/3 और y की पावर क्या हो जाएगा 1/3, और ब्रैकेट अंदर क्या हो जाएगा x की पावर 1/3, यही a की वैल्यू है, और y की वैल्यू कितना है 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास कितना है z, z का पावर 1/3 और पूरे का पावर कितना हो जाएगा 3, तो z बचा।
इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जैसे ही आप देख पा रहे हो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अभी आपको पता चला कि भाई एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड की पावर 1/3। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जेड का पावर 1/3। ठीक, तो ये जो सवाल जो बना रहे हैं वो बन के कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस 3, एक्स का पावर कितना हो जाएगा 1/3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। y का पावर क्या हो जाएगा 1/3, इस पूरे का जगह हम लिख सकते हैं z का पावर 1/3 इज इक्वल टू कितना है z। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो हम पहुंच गए। इसके बाद जो करना है, हम क्या करने वाले हैं, इस z को हम ले के आ जाते हैं इधर। क्या कर रहे हैं, इस z को हम इधर ले आते हैं और इस पूरे को ले जाते हैं उधर। ठीक है, उधर ले जाते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा हम सॉरी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इधर आके हो जाएगा माइनस, माइनस का जेड, ये मिला इधर इज इक्वल टू, ये जाएगा माइनस का 3 एक्स की पावर 1/3 वाई की पावर 1/3 और जेड की पावर 1/3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं, क्योंकि ये सारा काम जो चल रहा है वो ऑप्शन को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है कि ऑप्शन हमको इस तरह से दिया गया है, इसीलिए हम इसको उधर उसको इधर ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो कि दोनों तरफ, क्योंकि ऑप्शन में आपको क्या दिया, क्यूब 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 हर जगह दिखाई दे रहा है, तो हम यहां पर भी क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। तो जैसे ही आप यहां पर क्यूब करोगे, इधर भी क्यूब कर लो और इधर भी क्या करोगे आप, क्यूब कर लो, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन तो दिख गया, जहां पर माइनस जेड लिखा होगा वही आंसर होगा। एक तो ये आंसर हो सकता है, ये ए आंसर तो हो नहीं सकता, प्लस वाला हमारा आंसर तो हो नहीं सकता। बचा दो ही ऑप्शन बचे हैं और आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का अगर क्यूब करोगे तो माइनस ही आएगा और इधर आके हो जाएगा प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर है और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। सवाल को सॉल्व भी कर लेते हैं, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा। यहां पर देखो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ठीक है, x का पावर 1/3 उसका होल पावर क्यूब हो जाएगा तो ये x ही बचेगा, y भी y ही बचेगा, z भी z ही बचेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में होगा कि नहीं, इधर आके प्लस में होगा कि नहीं, तो यहां पर आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, यहां पर आप इसको लिख सकते हो सीधा सीधा प्लस। ठीक है जी, प्लस, यहां हो जाएगा इधर आके प्लस और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ऑप्शन बी ही आपका आंसर आया कि नहीं, बी ही आंसर आया कि नहीं आया, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया है, सवाल आपको समझ में आ गया है, आप बनाइए अगला सवाल। ठीक है जी, समझ में आ गया सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने 90 नंबर का सवाल। बताओ जी कैसे बनेगा सवाल, किस तरह से बनेगा। आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया गया है 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू दे देगा 23। आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, इसकी वैल्यू निकालना है। जैसे ये सवाल देखते हो कि जिसकी वैल्यू निकालना है, ये एक फॉर्मूला है, ये क्या है, एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके सामने, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, फॉर्मूला कैसा बनता है, देखो सीजी व्यापम मंडे निरीक्षक 2021 का सवाल है। फॉर्मूला जो बनता है वो है a प्लस बी प्लस सी, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बनता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बचेगा ab प्लस bc प्लस ca, ये फॉर्मूला बनता है, अलजेब्रिक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल कह सकते हो इसको। तो इसके लिए हमको चाहिए क्या, आपको चाहिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए इसकी वैल्यू। जिनमें से आपके पास किसकी किसकी वैल्यू है, आपको दे दिया गया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी गई, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास पता है। ठीक है जी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू भी पता है, यानी कि इसकी वैल्यू भी आपको पता है। आपको चाहिए तो क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। बताइए कैसे बनेगा सवाल। आप क्या करोगे, यहां पर दोनों साइड में आप स्क्वायर कर लो, क्या कर लो, दोनों ही साइड क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। तो जैसे ही आप स्क्वायर कर लो तो एक अदर फॉर्मूला बनता है, जिसका मतलब होता है
ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर कर लो एक साइड और इसका भी स्क्वायर कर लो, क्योंकि स्क्वायर जब कभी भी करते हो तो मैथ्स में ये होता है कि अगर इस साइड जो काम कर रहे हो अगले साइड भी उतना ही काम करोगे, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? मैथ्स में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होता है, ठीक है। अगर इसको भी अगर स्क्वायर कर रहे हो इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को कर रहे हो किसी को नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। चलिए देखिए सवाल, इसका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया। इसके बाद जो होता है प्लस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाता है इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा 81। समझ में आया सवाल? अब सवाल में आपको इसकी वैल्यू दे दिया गया कितना, 23, इसकी वैल्यू दे दिया गया। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ये होता है 2ab ना, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये 2 भूल गया था, 2 होता है, प्लस सी का स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान से देखो इसकी वैल्यू कितना दिया गया है, सवाल में इसकी वैल्यू आपको दे दिया गया है कितना, 23। तो 23 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 46। तो 81 माइनस 46 कितना आ जाएगा, 81 माइनस 46 कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर 81 में से 46 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 35। कितना आ जाएगा, 35। कितना आ जाता है, 35 आ जाएगा। अब आपको सारे वैल्यू आपको पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 35, आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी पता है और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू भी पता है। सभी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो। इसकी वैल्यू आपको दिया गया है 9 मल्टीप्लाइड बाय, यहां इसकी वैल्यू आपने कितना निकाला, 35 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितना दिया गया है आपको सवाल में, 23। तो 23 दिया है कि नहीं दिया है? आप इसको जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 12 बचेगा। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 12, आंसर कितना आ जाएगा, 12 निया 108। 108 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आया सवाल कि कैसे बना? दो फॉर्मूले यहां पर यूज हुए हैं, एक तो स्क्वायर वाला एक तो क्यूब वाला, ठीक है, 2 फॉर्मूले यहां पर यूज हुए हैं, इससे ये सवाल बन जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या हो गया जी, अगला सवाल थोड़ा होल्ड करेंगे, ठीक है। चलिए मार्कर का चार्जिंग खत्म हो गया था, वापस चलते हैं। 90 नंबर सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने 91 नंबर का सवाल। कैसे बनेगा, सीजी व्यापम में आया हुआ सवाल है, 2022 में आया था ये सवाल। बताइए कैसे बनाएंगे सवाल को। देखो ये भी एक फॉर्मूला ही है। आपको जो पूछा गया है ए क्यूब और बी क्यूब, यहां पर दिया गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू पूछा गया है और सवाल में दे दिया गया है, ये दिया गया है। तो यहां पर आपका जो फॉर्मूला बन के आता है वो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं। क्या होता है, आप बोलोगे सर ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब किसी तरह से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, तो वो मुझे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहां पर क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू किसी तरह से मुझे पता चल जाए तो काम बन जाएगा मेरा, ठीक है। ए बी की वैल्यू मुझे पता चल जाए तो कैसे निकलेगा ए बी की वैल्यू, आप देखो यहां से इस वाले से आपको ए बी की वैल्यू मिलने वाली है। आप यहां पर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेगे तो हो जाएगा कितना, इधर लेते हैं, इधर पुट करते काम। तो यहां पर जब आप एलसीएम लोगे, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इधर जब आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। तो y का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, x का मल्टीप्लाई इधर करने वाले हैं, तो अल्टीमेटली तो x प्लस वाई ही हो जाएगा कि नहीं। इज इक्वल टू पहले से आपको इसकी वैल्यू दे दिया गया है 6⁻²/3, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 × 18, 18 2 20, तो 20 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3, ठीक है जी। यहां पर x प्लस वाई की वैल्यू आपको पहले से पता है, x प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया गया 2/3, यहां पर पुट कर देते हैं, ये इसका वैल्यू है 2/3। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, xy की, xy को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो यहां पर हो जाए कितना 3/20 हो जाएगा,
3/20। भाई ये इधर आएगा तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। वैल्यू जिसका निकालना है वो हमारे पास बच जाएगा। कितना बच जाएगा? एक्स वाई की वैल्यू 3 से 3 कट गया और ये हो जाएगा 1/10। 1/10 किसकी वैल्यू हो जाएगा? एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू भी मुझे पता चल गया। ठीक है जी, ए बी की वैल्यू भी पता चल गया। अब लेकिन मुझे यहाँ पर एक और दिक्कत कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा? आप बोलोगे यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देंगे? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे ही आप करोगे यहाँ पर, चलो यहीं पे कर देता हूं, यहाँ पर, यहाँ दोनों तरफ आप क्या करोगे? स्क्वायर कर, दोनों तरफ क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दो। तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2ab होगा, 2ab। और ab की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पर सीधा सीधा पुट कर दे रहा हूँ 1/10। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू मैंने पहले से निकाल रखा है, इसको पुट कर दिए और इक्वल टू हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, यहां पर जब देखोगे आप तो आपको मिल जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की भी वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 4/9 माइनस हो जाएगा ये कितना? 2 पंचे 10 यानी कि 1/5 हो जाएगा। 1/5 इसको माइनस कर देते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 पंचे 45 हो गया। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो 5 चौक 20 और 20 में से 9 माइनस करेंगे, देखो 5 चौक 20 और 20 में से 9 माइनस करेंगे 11। 11/45 इसका आ जाएगा आंसर। तो आपके पास अब ये वैल्यू ही पता चल गया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए था। आपको ए बी भी पता है और ए प्लस बी की वैल्यू भी पता है। सभी को यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो ध्यान से कहाँ पर पुट कर रहे हैं? यहाँ पर हम सभी की वैल्यू क्या कर रहे हैं? पुट कर रहे हैं। अब इसकी पुट करने की वैल्यू हम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, ए प्लस बी की वैल्यू कितना दिया गया? 2/3। ये 2/3 हो गया। ठीक है जी, ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अभी कैसे निकाले? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाला? 11/45। 11/45 माइनस ए बी की वैल्यू मैंने क्या निकाला? 1/10। 1/10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे। ये 2/3 एज इट इज रहने दो। एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 और 10 के बीच का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये तो 9 पंचे 45 हो गया, अब 45 दूने 90 होता है, तो 90 हो जाएगा इसका एलसीएम। कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा इसका एलसीएम। 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। ठीक है, सॉरी 45 दूने 90 होता है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो। 45 दूने 90 होता है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर, 11 दूने 22, ये हो जाएगा 22 माइनस 10 को 90 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से, तो मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 22 में से जब 9 माइनस करेंगे, ध्यान से देखो, 22 में से जब 9 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 13। 13 और 9 कितना होता है? 22 होता है, तो ये बचेगा 13। ठीक है, कोई कट रहा होगा तो काट देंगे, तो आप बोलोगे सर 2 से ये 45 बार में कट रहा है, तो 45 तो कट जाएगा। 13 समथिंग कुछ आएगा, तो आंसर कोई बन रहा है? यस, ऑप्शन डी आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि 45 या 135 होता है, 45 या 135 हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आया आप लोगों को? तो फॉर्मूले आपके अगर याद रहते तो ये सवाल कहीं नहीं गया था, बहुत ही बेसिक सवाल था। फॉर्मूला बेस्ड सवाल इसको कह सकते हो। फॉर्मूला बेस्ड क्या था? ये सवाल बनाया गया था। अगला बढ़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला चलते हैं नेक्स्ट 92 नंबर का सवाल। 91 बनाए? अच्छा 91 ये था, ठीक। 92 नंबर का सवाल बताओ जी कैसे बनेगा? सीजीपीएससी प्री 2021 में वो सवाल है। जब मैं सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व करा रहा था तो उसमें ये सवाल मैं बना चुका हूं। ठीक है, सीजीपीएससी में। चलिए देखते हैं ये सवाल कैसे बनेगा। आप देख पा रहे हो ये तीनों जो है आपस में क्या है? बराबर है। तीनों क्या है? आपस में बराबर है, इक्वल है। और मुझे जो वैल्यू चाहिए किसका चाहिए? मुझे चाहिए सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू चाहिए, तो सी कहां पास है? हाँ, सी कैसे दिखाई दे रहा है? सी कहां पास है भाई? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया है यहां पर। ठीक है, वो प्रिंट मिस्टेक क्या है? यहां पर इसके पावर में सी है। ठीक है, तो आप यहां पर सी ऐड कर लो। ठीक है, सी है ही नहीं तो निकालोगे कैसे? तो सी कहां पास है? 35 के पावर में सी दिया गया है। उस सी की वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड आउट करनी है, पावर की वैल्यू। कैसे निकालेंगे?
तो अगर जब कभी भी आपको पावर की वैल्यू निकालना हो तो आपको बेस बराबर करना होता है। पावर की वैल्यू निकालना है तो बेस बराबर करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही बेस बराबर होगा आप पावर को इक्वल करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हमारा काम बेस को बराबर करना। अगर c का बेस 35 है तो कोई ऐसा पावर चाहिए, कोई ऐसा वैल्यू चाहिए जिसका बेस भी क्या हो, 35 ही हो। तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं, इन दोनों को अगर बराबर करूं, एक बार मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को बराबर कर रहा हूं। ध्यान से देखो, इन दोनों को मैं बराबर कर रहा हूं, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 5 के पावर a इज इक्वल टू 35 की पावर c हो जाएगा। यहां से 5 की वैल्यू कितना निकल जाएगा बताओ। यहां पर ये a है, उधर जाएगा तो 1/a होगा कि नहीं। ध्यान से देखो कि अगर a की पावर 2 होता है इज इक्वल टू b की पावर 3 है समझो, ठीक है। तो जब कभी भी ये स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल चेंज हो जाएगा कि नहीं, वर्गमूल में चेंज हो जाएगा कि नहीं। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो b का पावर 3। अब इसी वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 1/2 तो b 3 और 1/2 मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो अल्टीमेटली ये जो स्क्वायर इधर जाके क्या होता है, 1/, में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है 1/, में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है ये इधर जाके 1/, में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 35 की पावर c/a हो जाएगा कि नहीं। ये बनेगा आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, दूसरे बार में आप 7 को इससे बराबर कर दो, क्योंकि आपस में तीनों तो बराबर ही है। तो दूसरे बार में आप इसको बराबर कर लो, ये हो जाएगा 7 का पावर b इज इक्वल टू 35 की पावर c। यहां से 7 का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 35 की पावर c/b आ जाएगा। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, कोनो समस्या नहीं है। अब आपको अगर बेस बराबर करना है तो ये जो दो इक्वेशन मिला आपको, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 35 लाने का एक ही तरीका है। 35 तभी आएगा जब 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर तो आ जाएगा 35, इधर क्या आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस तो बराबर है, 35 ही है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो दोनों में से c को मैं कॉमन निकाल रहा हूं और अंदर में क्या बचेगा, ये 1/a और ये 1/b, एलसीएम आ जाएगा ab और ab का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a प्लस b। ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखो ध्यान से, मुझे c की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ बेस बराबर हो गया। देखो ध्यान से, दोनों तरफ बेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसके पावर क्या है, 1 है, तो ये जो है पावर इसके पावर के बराबर हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये जो जितना भी मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी, ये भी पलट जाएगा, ab डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, a प्लस b। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है, प्लस वाला है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये जो सवाल है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, बेसिक सवाल था और कुछ भी नहीं। अगला सवाल में आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर का सवाल। ठीक है जी, 93 नंबर का सवाल कैसे बनेगा, ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। सीजीपीएससी 2021 में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, सीजीपीएससी 2021 में आया हुआ सवाल है। 93 नंबर का सवाल कैसे बनेगा, यहां पर आपको चेक करना होता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 आए। ठीक है, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 आए तो एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, अभी जस्ट इसके पहले डिस्कस किए थे इसके ऊपर, इज इक्वल टू हो जाता है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इतनी सारी चीजें ये फॉर्मूला बनाता है। ठीक है जी, इतना सारा चीजें ये फॉर्मूला बना के देता है। तो अगर आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 हो तो ये पूरा टर्म्स 0 हो जाएंगे, हो जाएगा कि नहीं, ये पूरा ही टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास क्या, इतना ही बचेगा, इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ध्यान से देखो, इसमें a की जगह क्या है, a की जगह ये है, b की जगह ये है और c की जगह ये। तो यहाँ पर चेक करना होता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है क्या, 0 है क्या, तीनों को जोड़ने पर 0 आ रहा है क्या। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देख पाओगे ये 3abc ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 3abc ही दिखाई दे रहा है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान से इन तीनों को ऐड कर दो, ऐड करने पर आपको पता चलेगा कि यहां पर देखो 4x है, 4x प्लस 1, ये क्या बचेगा
3x माइनस 4 और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इक्वल टू 0, क्योंकि इतना टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आपको दिया तो यही है ना। ध्यान से देखो, a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब, इसको जब इधर लेके आ जाऊंगा तो माइनस का 3abc होगा कि नहीं, माइनस का 3abc इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये पूरा ही टर्म तो 0 है ना, ये पूरा ही टर्म तो 0 है। तो आप क्या करोगे, इसके जगह अगर 0 रखोगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ abc प्लस की वैल्यू क्या कर रहे हैं 0 कर रहे हैं। a प्लस बी की वैल्यू इतना आ जाएगा 0। यहां से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू जो आपसे पूछा गया है सवाल में। तो 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x, और 7x में एक x घटाएंगे कितना हो जाएगा 6x, प्लस यहां पर बचेगा क्या 1 माइनस 4 आ जाएगा माइनस का 3, और माइनस 3 के साथ प्लस 2 करेंगे तो माइनस 3 आएगा, कितना जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1। भाई एक में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 में से माइनस 4 घटाएंगे तो माइनस 1 ही तो आएगा, इक्वल टू 0। यहां से आपको x की वैल्यू कितना मिल गया 1/6 आया कि नहीं आया। यही है इसका बेस्ट सॉल्यूशन जिसमें आपको इजी तरीके से आप निकाल पाओगे। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल रहा आपके सामने ये, कैसे बनेगा ये सवाल, किस तरह से बनेगा ये सवाल बताइए। आपको क्या करना होगा, इन सब को सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालना है आपको, कहा गया 4 इंटू 1 माइनस एक्स के स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर आपको निकालना है। एसीएफ का सवाल है, 2021 में आया हुआ सवाल है, सीजीपीएससी के एसीएफ में सवाल आया था। देखो ध्यान से कैसे बनेगा और किस तरह से बनाया जाएगा। आप ध्यान से यहां पर देख पा रहे हो कि एक इक्वेशन है, यहां देखो एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल दे दिया गया है, एक्स और वाई, दो वेरिएबल दे दिया गया है। तो यहां से आपको क्या कॉन्सेप्ट मिलता है, यहां से कॉन्सेप्ट मिलता है कि आप वैल्यू पुटिंग से इसको बना सकते हो, वैल्यू पुटिंग से इसको बना सकते हो इजी तरीके से, और कोई आसान तरीका नहीं है। वैल्यू पुटिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन इन दिस क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई में से दोनों में से किसी एक वैल्यू को अपने मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मर्जी है उसको पुट कर लो, 0 1 2 3 4 -1 -2 जो आपका मर्जी करे आप पुट कर लो। मैं पुट कर लेता हूं y इक्वल टू 0। बस ध्यान रखना होता है कि 0/1 सॉरी 1/0 वाला कॉन्सेप्ट ना बने। क्या 1/0 की वैल्यू ना, ऐसा कोई वैल्यू ना है इसको रखने के बाद, इसको पुट करने के बाद ऐसा कोई कंडीशन ना बने। बस इस बात का ध्यान रखना होता है, और वैल्यू पुटिंग में कोई चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो बचा क्या x का स्क्वायर, तो यहां पर बचेगा x, या y x का स्क्वायर वो भी अंडर रूट में है, यहां भी बचेगा x इज इक्वल टू क्या जाएगा 1। x की वैल्यू कितना आ जाएगा हाफ, कितना आ गया आधा, ये 2x हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 1/2 आएगा। अब आपके पास है दो वैल्यू, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू क्या है हाफ। आप पुट कर दो यहां पुट कर दो इसको वैल्यू, तो 4 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, सिर्फ इतना ही बचा। तो ये क्या हो जाएगा 4 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। समझ में आया, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बचेगा 4 और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, ये जाएगा 4 कम 4, 4 में 1 घटाएंगे 3, तो 3 बाई कितना हो जाएगा 4। तो आंसर कितना जाएगा 4 से 4 कट गया, आंसर आ जाएगा आपका 3। तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल समझ में आया। ये है वैल्यू पुटिंग का सवाल होता है जब कभी भी आपको इक्वेशन आपको एक ही दिया हो और वेरिएबल एक से ज्यादा दिया गया हो, मतलब जितना इक्वेशन चाहिए उससे कम है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि यह सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, चलो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, इतने सवालों तक रखते हैं। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइप की वैरायटी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए चलो बाय।